हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, जैसे कि आज तुम सबको पता है कि जेएंडके एंड लद्दाख हाई कोर्ट ने जूनियर सेशन की 200 प्लस वैकेंसीज आप सबके लिए आउट की गई हैं। तो जिन्होंने अभी तक वो फॉर्म फिल नहीं किया तो वो एक तरह से जेएंडके एंड लद्दाख हाई कोर्ट की वेबसाइट पे जाकर ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो गाइस, आप सबको पता है कि एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट ये आप सबके लिए जा सकती है, जिसमें कि आपके 4 मेन कंपोनेंट्स में पूछे जा सकते हैं, दैट इज कंप्यूटर, इंग्लिश, जीके एंड द फोर्थ वन दैट इज जॉब रिलेटेड। तो गाइस, उसी को मद्देनजर रखते हुए आज हम आपकी एक क्लास इधर लेके आए हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे योर इंपॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू योर कोड, जिसका सब टॉपिक जाने वाला है इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स वर्किंग इन कोड, जिनके बारे में भी आपने सुना होगा, समझा नहीं होगा। आज मैं आपको प्रॉपर्ली बताऊंगा नाजिर कौन होते हैं, अहमद कौन होते हैं, और भी बहुत ज्यादा ऑफिशियल्स जो एक जैसे कोर्ट रूम में काम करते हैं, उनके बारे में हम इधर डिस्कस करेंगे। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, अगर आप हाई कोर्ट का एक तरह से जूनियर असिस्टेंट का कोर्स, कंप्लीट कोर्स, जहां पे आपको कंप्लीट प्रिपेयर करवाया जाएगा, टेस्ट सीरीज, एक तरह से पीडीएफ मटेरियल, वीडियो लेक्चर, सारे आपको उधर प्रोवाइड किए जाएंगे। तो वो आप हमारी आईजी क्लासेस ऐप पे जाके ले सकते हो। उधर हाई कोर्ट कूपन कोड यूज कर लेना। आप सबको बता दूं, 60% ऑफ आपको उधर ये कोर्स मिल जाएगा। बाकी कांस्टेबल का भी कोर्स आपको उधर अवेलेबल है, आप उधर जाके ये भी असेस कर सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टर्म हमारी क्या कहता है, सबसे पहला हमारा ऑफिशियल कौन है, इधर आपके सामने है, दैट्स सदर मुंसरीम। सर, सदर मुंसरीम है कौन, आपसे ये पूछा जाता है। यार, अगर आप लास्ट ईयर का पेपर पकड़ोगे ना, 2023 में इसका पेपर हुआ है, पिछले साल इसका पेपर हुआ है जूनियर असिस्टेंट का। उसमें इसी तरह के टर्म्स, नाजिर के रिलेटेड, स्टोर कीपर के रिलेटेड डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वही चीज मैं आप सबके लिए लेके आया हूं, जो आपसे फिर से पूछी जा सकती है। सर, बात आती है सदर मुंसरीम कौन होता है। दैट सदर मुंसरीम इज द चीफ मिनिस्ट्रियल ऑफिशियल। ठीक है, ये एक आपका चीफ मिनिस्ट्री के रिलेटेड होता है। ठीक है, जो इधर मिनिस्ट्री के रिलेटेड रहेगा, जो ऑफिशियल इसमें काम करेगा, वो क्या करता है, उसका मेन मकसद क्या है, मेन काम क्या है, उसका मेन टास्क क्या है। सर, ही रिसीव द प्लेंट। सबसे पहले बात आती है सर, प्लेंट होता क्या है। आप बड़ी बार ये वर्ड सुनोगे, एक प्रॉपर्ली सीरीज चलने वाली है, जिसमें आपको हर एक इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में बताऊंगा। तो आप सब प्लेंट के बारे में भी लिख लेना, प्लेंट होता क्या है। सब प्लेंट ना एक डॉक्यूमेंट होता है, वो ना एक प्रॉपर्ली लीगल डॉक्यूमेंट होता है। ऑब्वियसली बात है, आपने केस तो दर्ज कर दिया, आपने केस एक तरह से फाइल कर दिया, लेकिन आप किस आधार पे केस फाइल कर रहे हो, आप किसको मद्देनजर रखते हो, आपके पास प्रूफ क्या है। ठीक है, उस प्रूफ को हम कह सकते हैं दैट जो लीगल डॉक्यूमेंट। ये एक लीगल डॉक्यूमेंट है जो क्लेम कंटेन करता है दैट यू ब्रिंग अ केस टू ए सिविल कोर्ट। ठीक है, ये चीज याद रखना। सर, मेमोरेंडम ऑफ अपील, क्रॉस ऑब्जेक्शन और एनी अदर पेपर फाइल्ड बाय द पार्टीज, जो बोथ पार्टीज हैं। ठीक है, दोनों पार्टीज जो लड़ रही हैं कोर्ट में, उन दोनों पार्टीज ने एक तरह से क्या क्या एक अपने सामने प्रूफ्स रखे हैं, अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए। तो वो कौन सबसे पहले रिसीव करेगा, सदर मुंसरी। आफ्टर नोटिंग हिज रिपोर्ट, इधर से रिपोर्ट नोट करेगा, ही पुट दीज पेपर्स बिफोर द डिस्ट्रिक्ट जज फॉर ऑर्डर्स। जनरली ही सुपरवाइजेस द वर्किंग ऑफ द ऑफिस इन ऑल द डिपार्टमेंट्स टू इंस्पेक्ट। देखो यार, जज तो हर जगह काम नहीं करेगा। जज का मेन मकसद है, जज इज ए टॉप टॉप ऑफिशियल आप कह सकते हो, किसी भी ऑफिस को होता है ना, तो वो टॉप ऑफिशियल आप कह सकते हो जज। तो जज का काम है अपना एक तरह से न्याय देना, अपनी ओर से जजमेंट देना। लेकिन अब वो तो ये तो नहीं करेगा, कागज इकट्ठे करते रहेगा, एक तरह से लिखने बैठ जाएगा, रिकॉर्ड मेंटेन करेगा। रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए अलग लोग हैं। ठीक है, एक तरह से नोटिस भेजने के लिए अलग लोग हैं, एक तरह से यही जो रिसीव करेंगे वो अलग लोग हैं। तो टू इंस्पेक्ट द ऑफिस इन एवरी 6 मंथ्स एंड टू मेंटेन अटेंडेंस रजिस्टर ऑफ द ऑफिशियल। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट मैंने इधर मार्क किए ना, ये सदर मुंसरीम का एक तरह से मेन टास्क है, ये इसका काम है। ठीक है, ये चीज इधर पूछी जा सकती है, आपसे पूछा जा सकता है, जो क्रॉस ऑब्जेक्शन है या प्लेंट है, वो कौन एक तरह से रिसीव करता है। ऑब्वियसली बात है, जज रिसीव नहीं करेगा, सर सदर मुंसरीम करेगा। इसके ऊपर वो रिपोर्ट बनाएगा और वो रिपोर्ट जज के सामने रखेगा, वो रिपोर्ट वो जज के सामने रखेगा। नेक्स्ट बात करते हैं नाजिर के बारे में। आप सबने सुना होगा, लास्ट टाइम ये पेपर में पूछा गया।
मैं आपको बता दूं 2023 का पेपर ना आप डाउनलोड कर सकते हो आईजी क्लासेस के ऐप से। अब मैंने आपको तो वो ऐप में प्रॉपर्ली ये फ्री रखा हुआ है, ये आप उधर जाके ले सकते हो, ठीक है, कोर्स में चल जाना, तो ये पेपर आप उधर से डाउनलोड कर लेना। सर नाजिर के बारे में क्या पूछा गया था? सर द सेंट्रल नाजिर रिसीव द अमाउंट डिपॉजिटेड इन द कोर्ट एंड टू एंटर द अमाउंट इन रेलिवेंट रजिस्टर। For this purpose, he maintains the cash book, day book, stock register. He puts up the proposal for promotion and transfer of class 4 before the district judge for orders. तो देखो सेंट्रल नाजी ना मेरे हिसाब से जो एक तरह से प्रॉपर एक नेम देना चाहिए, डैट आप कह सकते हो मैक्सिमम जो मेन काम है ना इसका अकाउंटेंट का है, अकाउंटेंट का मेन काम है। अभी मैं आपको आगे ना मैंने इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया क्योंकि लास्ट टाइम पेपर में पूछा गया। सर यही है जो अमाउंट रिसीव करेगा, कोई भी फीस है आपको सामने से जो फी डिपॉजिट करानी है तो यही रिसीव करेगा, और अमाउंट को मेंशन कर देगा कि हाँ आपकी इतनी पेमेंट रिसीव हो चुकी है। फॉर दिस पर्पस ही मेंटेन ए कैश बुक भी मेंटेन करेगा, डे बुक भी मेंटेन करेगा, और क्लास 4 का किसी भी इंप्लॉय ने एक तरह से ट्रांसफर होना है वो ही ये देखता है, आगे जज के सामने ये रखता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैंने प्रॉपर्ली नाजिर के ना डिफरेंट डिफरेंट जो इसके काम हैं वो इधर मेंशन कर दिए हैं। सर कैश हैंडलिंग अकाउंटेंट मैंने बोलते हैं। सर वारंट्स, अब आप सब फिल्मों में सुनते हो वारंट के बारे में, क्या वारंट लेके आया भाई तू? तो वारंट अगर वो लेके आया है तो वो कौन एक तरह से साइन करता है, ठीक है, वो साइन करता है नाजिर ही करता है। द सेंट्रल नाजिर साइन वारंट फॉर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, अरेस्ट, सैलरी, अटैचमेंट एंड पोजेशन एंड डायरेक्शन, इन सभी के ऊपर नाजिर के साइन लगते हैं, ये चीज याद रखना। अब प्रोक्लेमिनेशन, तो उसमें भी नाजिर का ही रोल है, दैट ही साइन कॉपीज ऑफ प्रोक्लेमेशन फॉर एग्जीक्यूशन अंडर पब्लिक ऑक्शन, ठीक है, कोई ऑक्शनिंग होनी है तो उसके रिलेटेड। अब ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, पॉन्डेज क्या होता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाट इज पॉन्डेज, ये पूछा जा सकता है। या पॉन्डेज को कलेक्ट करने का किसके पास ड्यूटी होती है? तो पॉन्डेज को कलेक्ट करने की ड्यूटी नाजिर के पास होती है। सिर्फ अब पॉन्डेज है क्या? सब पॉन्डेज का मतलब क्या होता है? जब देखो प्राइवेट प्रॉपर्टी को कस्टडी में लिया जाता है ना, तो वो किसकी कस्टडी में रहता है? सर याद रखना वो नाजिर की कस्टडी में रहता है, ठीक है। जब एक तरह से आपने कोई लोन पे नहीं किया, तो वो लोन जब पे नहीं किया, आपसे वो जो चीज जब्त कर ली गई वो एक तरह से कोर्ट वालों ने अपनी कस्टडी में ले ली, तो वो कहां पे रहती है? सर नाजिर के कांटेक्ट में, नाजिर एक तरह से उसकी ड्यूटी रखता है। नेक्स्ट बात करते हैं सर सेल प्रोसीड के बारे में बात होती है, तो सेल प्रोसीड भी सेंट्रल नाजिर के हाथ में ही होती है, दैट ही रिसीव्स द 1/3 ऑफ द सेल प्रोसेस। डिटेंशन वारंट्स के रिलेटेड भी आपका सेंट्रल नाजिर का ही रहता है। सर सैलरी बिल्स भी नाजिर ही करता है। सर लोन्स एंड एडवांसेस भी नाजिर ही करता है। सर रजिस्टर्स भी जो है वो ऑफिस जो रहता है, दैट ऑफिस की जो कॉपीज है मेंटेन नाजिर ही करता है। क्लियर है? आगे चलते हैं गाइस, अपना नेक्स्ट हमारा आता है दैट जो चीफ रीडर, या रीडर के नाम से आपको जो है इसका मेन काम है रीड करना। सर द चीफ रीडर, चीफ रीडर क्या करता है? सर पुट अप द फाइल्स बिफोर द प्रिसीडिंग ऑफिस विच आर फिक्स्ड फॉर हियरिंग ऑन द डेट फिक्स्ड। अब देखो यार, जो भी ऑफिसर है उसके सामने एक तरह से जो देखो आपको पता है तारीख पे तारीख मिलती रहती, डेट्स पे डेट मिलती रहती है। तो चीफ रीडर का क्या काम है? जो प्रिसीडिंग ऑफिसर उसके सामने वो फाइल रख के रख देना डायरेक्ट, भाई ये ले यार, मैं तेरा काम आसान कर देता हूं, ये ले तेरी फाइल, आज इन इन केसों पे सुनवाई है। सर आज 18 तारीख है, आज 19 तारीख है या 20 तारीख है, सर 20 तारीख को हमने ये जो हमारी जिनके ऊपर जजमेंट हमने देनी है ये वो वाले केसेस है। ही राइट द स्टेटमेंट ऑफ विटनेस, अब इसका और भी काम है यार, विटनेस के जितने भी सामने विटनेस आया उसकी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड ये करते रहता है। सर ऑर्डर शीट ऑफ द केसेस फिक्स्ड इन हियरिंग ऑफ द कोर्ट, ही मेंटेन ए डायरी और इन विच केसेस आर फिक्स्ड फॉर हियरिंग, ठीक है। और ये क्या करता है? हर सैटरडे को ना जिस जिस की एक तरह से डैट हर हफ्ते की एक वीक की ना प्रॉपर्ली कॉपी लगा देता है, अगले हफ्ते किस किस की हियरिंग होने वाली है, कौन कौन से केस की हियरिंग होने वाली है। तो ये कौन करता है? सर चीफ रीडर करता है। सर चीफ रीडर का पहला काम फाइल रख देना, दूसरा काम सर विटनेस की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना, तीसरा काम सर नोटिस बोर्ड पे लगा देना अगले हफ्ते किस किस, पहली तारीख को किसकी सुनवाई है, दूसरी तारीख किसकी सुनवाई है, तीसरी तारीख किसकी सुनवाई है, एंड सो ऑन। नेक्स्ट बात करते हैं सर रिकॉर्ड कीपर, नाम से पता चल रहा है सर ये ना रिकॉर्ड रखता है। किसका रखता है? कि जो डिसीजन जिसके ऊपर दे दी गए, एंड कीपिंग देम इन रेलिवेंट बस्ताज। यार आप फिल्मों में देखते होंगे, जॉली एलएलबी आपने देखी होगी, कितने पुराने पुराने केसों की
फाइल जब निकालनी होती है, ठीक है, जब पुराने पुराने केसों की फाइल निकालनी होती है, देखना पड़ता है ना 1980s का केस, 90s का केस कहां पे है, तो उन रिकॉर्ड को कीप रखना, उनको रखना, उनको डिफरेंट डिफरेंट एक तरह से कॉलम में रखना, वो रिकॉर्ड कीपर का काम है। He sent the file when required received from another court। जब कोई कोर्ट चाहता है भाई मुझे वो वाला रिकॉर्ड चाहिए, जॉली एलएलबी में हुआ भी है ये, फिर वो इधर से ही निकाल कर देता है, रिकॉर्ड कीपर निकालता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेनोग्राफर के बारे में, भी आप सबको पता होगा इसके डैट डिक्टेशन, स्टेनोग्राफी के बारे में आपने शॉर्ट हैंड के बारे में सुना होगा, तो डिक्टेशन के रिलेटेड मेन स्टेनोग्राफर का रहता है। सेशन क्लर्क, सर सेशन क्लर्क क्या रहता है? द सेशन क्लर्क ऑफ द कोर्ट मेंटेन द रजिस्टर टू एंटर द केसेस instituted in the court and send the summons notices to the parties in the cases। ठीक है, अब ये वाला वर्ड भी आप बड़ी बार देखोगे, ये सीरीज जो हमारी चलाने वालों ना मैं, ये वाला वर्ड भी आप बड़ी बार सुनने वाले हो। समन्स होता क्या यार? समन ना एक डॉक्यूमेंट इशू किया जाता है कोर्ट के द्वारा, एक स्पेसिफिक पर्पस पर्सन को दिया जाता है, भाई अगले महीने की 2 तारीख को कोर्ट में आ जाना, तेरा बयान हमने लेना है, ठीक है। तो एक डॉक्यूमेंट उसको भेजा जाता है दैट यू हैव टू अपियर एट अ स्पेसिफिक टाइम फॉर मोर स्पेसिफिक पर्पस। मतलब उस टाइम पे तू उधर होना चाहिए, तेरी हाजिरी लगी होनी चाहिए, तो दैट सेशन क्लर्क का ये काम है। सर नेक्स्ट अपील क्लर्क, सर अपील क्लर्क का भी यही है दैट ही डील्स विद ऑल सिविल केसेस इंस्टीट्यूट इन द कोर्ट ऑन द डिसीजन इन केस द अपील क्लर्क issue the summons and notice to the parties and set the requisition to summon the record from the other court। तो बाकी कोर्टों के लिए साथ अपील क्लर्क का थोड़ा काम रहता है, थोड़ा मिलता जुलता ही काम है, ठीक है, सेशन क्लर्क को अपील क्लर्क का। कॉपिस्ट, अब देखो ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मुझे किसी की कॉपी चाहिए, मेरा केस कोई चल रहा है कोर्ट में, तो मुझे अपनी कॉपी चाहिए, मे बी कोई पर्पस के लिए चाहिए, बैंक वाले मांग रहे हैं, कुछ भी है आप सो, तो वो कॉपी मैं कहां से लूंगा सर? कॉपी से लूंगा, और वो अपने पास मेंटेन रखे, सर मैंने ना इसको कॉपी दे दी है, ही प्रिपेयर द कॉपी सीरियल वाइज। नेक्स्ट बात करते हैं सर, लास्ट वन है अहमद के बारे में, आप सबने सुना होगा, लास्ट टाइम ये भी पेपर में पूछा गया है। सर अहमद कौन है? एक कोर्ट की पोजीशन है दैट इन्वॉल्व द सेफ कीपिंग द रिकॉर्ड एंड इशूइंग पोजेसिस एंड मेंटेनिंग रजिस्टर। सर इसका मेन काम क्या है? टू मेंटेन द रजिस्टर एंड टू सेफ कीपिंग ऑफ रिकॉर्ड्स। सर रिकॉर्ड्स को ये बचाकर रखता है, इसका ना अपना अलग से कमरा होता है, बाहर लिखा होता है अहमद रूम, विच हाउसेस ऑल द कोर्ट्स रिकॉर्ड, जो कोर्ट के सारे रिकॉर्ड को एक तरह से मेंटेन रखता है, उसको हम बोलते हैं अहमद रूम। अब देखो यार, आपने पीछे पढ़ा था डैट, आपको मैं एक बार दिखा देता हूं, हमने ये पढ़ा था सर डैट रिकॉर्ड कीपर, समहाउ वो आपका इंग्लिश में थोड़ा आ जाता है, ठीक है, और अहमद आपका थोड़ा सा दैट लोकल लैंग्वेज में आ जाता है, ठीक है। तो ये अहमद आपका पूछा जा सकता है, अहमद का यही काम है सर, सारा का सारा रिकॉर्ड रखना, कुछ रिकॉर्ड इफ एनी रिकॉर्ड्स आर लॉस्ट और मिसप्लेस्ड द अहमद मस्ट बी इमीडिएट रिपोर्ट टू द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कुछ भी गायब हो जाता है, ठीक है, तब भी अहमद का ही काम है कि वो एक तरह से बताए डैट प्रिसीडिंग ऑफिसर को इसके बारे में, ठीक है। अब गोशवारा नंबर भी यही रखता है। सर गोशवारा क्या होता है? सर एक इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टीज की डॉक्यूमेंट होता है जिसमें गवर्नमेंट के पास रिकॉर्ड रहता है, तो ये भी चीज आपने याद रखनी है प्रॉपरली। नंबर सीरियल वाइज आप देख सकते हो यार, कोर्ट रूम्स अभी डिजिटलाइज नहीं है, रिटर्न है, फाइल्स रिटर्न काम हो रहे हैं, तो ये सारा का सारा काम इधर अहमद का हो रहा है, ठीक है। तो यही था गाइस, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, कुछ इंपॉर्टेंट ऑफिशियल्स हम कह सकते हैं जो आपके कोर्ट के रिलेटेड बनते हैं। इसी तरह के डिफरेंट डिफरेंट हम सेशन लेंगे जिसमें कोर्ट के और भी इंपॉर्टेंट टर्म्स, आप एफिडेविट में बड़े डिफरेंट डिफरेंट वर्ड सुनते होंगे जिससे आप हैरान जो हो जाते होंगे सर इस वर्ड का क्या मीनिंग है। तो उसके लिए मैं आप सबको बता दूं, हाई कोर्ट का जो हमारा कोर्स चल रहा है उसको बाय कर लेना आप, ठीक है, प्ले स्टोर पे जाके, प्ले स्टोर में IG क्लासेस इंस्टॉल कर लेना, उधर आपको हाई कोर्ट का 60% ऑफ कूपन कोड यूज कर लो, ठीक है, दैट हाई कोर्ट, कूपन कोड है हाई कोर्ट,
तो ये यूज कर लेना, आपको 60% ऑफ मिल जाएगा, जिसमें हम इंग्लिश के लेक्चर इसी वीक स्टार्ट करने वाले हैं और इंग्लिश की वेटेज इसमें सबसे हाई जाने वाले, ये यकीन मानो, ठीक है। तो यही चीज है। बाकी कांस्टेबल का भी कोर्स उधर अवेलेबल है। तो आज का सेशन इतना ही रखते हैं, होप सो सेशन अच्छा लगा होगा। अगर सेशन अच्छा लगा तो सेशन लाइक जरूर कर देना, शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। मिलेंगे जल्द अपने नए सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, शुभ रात्रि, गुड नाइट।